जय हिंद। युवराज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का दूसरा भाग। कल हम लोग जो है लगभग 20 से 25 की संख्या में जो है जीव विज्ञान की शाखाओं का पहला भाग देखे थे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जीव विज्ञान की शाखाएं हम लोग देखे हैं। आज बाकी की जीव विज्ञान की शाखाओं का इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं इकोलॉजी की बात करते हैं। तो इकोलॉजी जो होता है वह वातावरण यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है यानी परितंत्र में उपस्थित जीव और उनके वातावरण में जो अंतर संबंध होता है उसी के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के जनक जो है अर्नेस्ट हेकल को माना जाता है। बात करते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जो होता है रोग विज्ञान, रोग एवं रोग के रोकथाम के अंतर्गत जो स्टडी हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है रोगों का पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद रोगों के निदान के बारे में हम लोग जो है उपाय करते हैं, रोकथाम करते हैं। ठीक है। आनुवंशिकी की बात करते हैं तो इसमें जेनेटिक्स से संबंधित चीज़ें आ जाता है, यानी आनुवंशिकता के लक्षण तथा आनुवंशिक विकारों आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी के अंतर्गत। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत जो होता है वह आनुवंशिकी लक्षण एवं विभिन्नता के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। बात करते हैं पेलियोंटोलॉजी। तो जीवाश्म यानी जीव के जीवाश्म के अध्ययन के बारे में अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं? पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं ब्रायोलॉजी का। तो ब्रायोफाइटा एक पादप जगत है जिसके अंतर्गत जो है ऐसे पौधे पाए जाते हैं होते हैं जो जल और थल दोनों जगहों पर निवास करते हैं। तो ऐसे पौधों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। और ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों के अध्ययन था और डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वृक्षों की आयु के अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी जो होता है पराग कणों के बारे में अध्ययन विज्ञान को हम कहते हैं पेलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पैरासिटोलॉजी की बात करते हैं। तो पैरासिटोलॉजी जो होता है वह परजीवों यानी जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनके बारे में अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। लिम्नोलॉजी की बात करते हैं। तो झीलों तथा अलवणी जल में उपस्थित पादप के अध्ययन विज्ञान को कहते हैं लिम्नोलॉजी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी की बात करते हैं। तो बीजों का अध्ययन हम स्पर्मोलॉजी से हम कह सकते हैं, यानी जो स्पर्म होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहेंगे? स्पर्मोलॉजी। ठीक है ना। जाइलोटॉमी की बात करते हैं। तो काष्ठ यानी जो लकड़ी होते हैं एक तरह से काष्ठों के बारे में अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? जाइलोटॉमी कहते हैं। एंजाइमोलॉजी की बात करते हैं तो एंजाइम के बारे में अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी की बात करते हैं तो उपास्थि यानी कार्टिलेज जिसको कहते हैं, उपास्थियों के बारे में अध्ययन विज्ञान को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। तो अस्थियों के अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हिपैटोलॉजी की बात करते हैं तो यकृत के अध्ययन विज्ञान को हिपैटोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं हेरमेंथोलॉजी। तो एक प्रकार का क्रीम होता है, एक जीव होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे क्रीम होते हैं, तो उनके अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं? हेरमेंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजी जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोग के प्रति जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में उत्पन्न होता है उनके बारे में अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं मायोलॉजी का। तो मायोलॉजी जो होता है पेशियों का अध्ययन, यानी जो पेशी होते हैं, मांसपेशी होते हैं, उन पेशियों के बारे में अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं ओंकोलॉजी।
तो ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर विज्ञान से संबंधित है, यानी कैंसर के बारे में अध्ययन, कैंसर कैसे होता है, गांठ कैसे बनती है, गांठ ट्यूमर का रूप ले लेती है, तो इन सारे बातों के बारे में जो अध्ययन हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो त्वचा संबंधी अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, त्वचा, स्किन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है त्वचा से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम त्वचा से संबंधित विज्ञान को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इक्थियोलॉजी की बात करते हैं, मछलियों का अध्ययन। अभी इसके पहले जो है हम पीसी कल्चर देखे थे, तो पीसी कल्चर में मछली पालन से संबंधित अध्ययन विज्ञान था, और यहाँ पर मछलियों के बारे में अध्ययन को, मछली पालन नहीं, मछलियों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यूजेनिक्स जो है ये क्या है, आनुवंशिक द्वारा जो आनुवंशिकी टेक्नोलॉजी है, यानी जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा मनुष्य में जो विकार उत्पन्न है उन विकारों को सुधारा जाता है, ऐसे अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। बात करते हैं फोटोलॉजी, तो फोटोलॉजी नाम से पता चल रहा है प्रकाश के बारे में अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं, फोटोलॉजी, फोटोलॉजी। ठीक है, सीमेंटिक्स की बात करते हैं तो जो शब्द भंडारण होता है, यानी शब्दों के बारे में अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स कहते हैं। कई लोग के पास शब्द का भंडार बहुत रहता है और जब भी कुछ बोलते हैं एक सिस्टमेटिक वे में बोलते हैं, तो ये शब्दों के भंडार के कारण ही होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही शब्दों के बारे में अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं गायनेकोलॉजी की बात करते हैं, तो स्त्री रोग विज्ञान, यानी स्त्रियों से संबंधित जो रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जीव विज्ञान की शाखाएं थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं यह दोनों भाग मिलाकर आपको काफ़ी परीक्षा में मदद कराएगा। ठीक ना, तो प्लीज़ अगर जो कोई सजेशन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।